अब आप मेरा मन पढ़ना जान गई हो। तो क्यों ना हम अपने मन की करें और आज अपनी बहनों को, सखियों को एक बातचीत सुनवाएं, परिचर्चा सुनवाएं, महिलाओं की सेहत और योग। प्रतिभागी हैं मोहन यादव, योग गुरु हैं, और डॉक्टर रुचि वत्स, जो योग विशेषज्ञ हैं, और इनके साथ बातचीत कर रही हैं काजल सूरी। तो बहनों, आनंद लीजिए इस बातचीत का। नमस्कार सभी सुनने वालों को काजल का प्यार भरा नमस्कार। योग की जब हम बात करते हैं तो योग से हमारी सेहत को ठीक रहने में मदद मिलती है। आज के वक्त में जहां महिलाएं अपने करियर और परिवार दोनों की जिम्मेदारी उठा रही हैं, ऐसे में शरीर और आत्मा के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए योग बहुत जरूरी है। महिलाओं की सेहत और योग, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं योग गुरु मोहन यादव और योग विशेषज्ञ डॉक्टर रुचि वत्स। आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहला सवाल तो मेरे जहन में यही आता है कि जो महिलाएं हैं वो आज परिवार से बाहर निकल कर भी काम कर रही हैं, और जब काम के लिए निकलती हैं तो ऑफिस के काम के लंबे घंटे और घर की देखभाल, परिवार की देखभाल, कहीं ना कहीं स्ट्रेस आ जाता है। महिलाओं की सेहत के लिए जो स्ट्रेस है वो नुकसानदेह होता है, वो ठीक नहीं होता। ऐसे में योग से किस तरह की हेल्प मिल सकती है? योग सबको करना चाहिए, महिलाओं के साथ बच्चे, बड़े, मेल पर्सन, सबको। अब हम यहाँ पे महिलाओं की बात करेंगे तो जब वो वर्किंग है तो स्ट्रेस है, स्ट्रेस के साथ उनकी हार्मोनल प्रॉब्लम्स जुड़ जाती है। हार्मोनल से उनके विटामिन भी कम होते हैं। तो जितना अच्छा वो एक्सरसाइजेस करेंगे उससे कहीं ना कहीं उनका स्ट्रेस कम होगा, हार्मोन भी बैलेंस होंगे, जिससे विटामिन भी सही रहेंगे, तो उसमें उनको बैलेंस मिलेगा और वो उस चीज को और अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो उनका योग करना बहुत जरूरी है। हाँ, अगर बिजी है, सुबह नहीं कर सकती तो शाम को टाइम निकालें, शाम को नहीं कर सकते तो जब उनका फ्री टाइम है, चाहे वो 30 मिनट्स लें, 45 मिनट्स लें, लेकिन वो जरूर योग प्राणायाम जरूर करें। प्राणायाम, मेडिटेशन, ओम चैंटिंग, इन सारी चीजों से उनका स्ट्रेस लेवल डाउन होगा। और जो योग करती है उससे उनकी इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं, बहुत सारी ऐसी डिजीज है जो लेडीज किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकती, बट उनको है वो प्रॉब्लम। तो वो उन सारी चीजों में आपके सारे आसन हेल्प करेंगे। जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में मोहन? बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें कौन से आसन करने चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या पीना चाहिए, हमें किसी ने हमें ये बताया, किसी ने हमें वो बताया। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा सिर्फ एक चीज पे काम करें, सांसों पे। चाहे कितने स्ट्रेस है, चाहे कितने आप पे प्रेशर है या आप पे जिम्मेदारियां हैं, अगर आप अपनी सांसों पे काम करते हैं, आप 70% अपने आप को, हर बीमारी को बिना किसी डॉक्टर के सब कुछ ठीक कर सकते हैं। अब जैसे एक कमरा है को 2 साल अगर बंद कर दिया जाए तो उसमें जाले लग जाएंगे, डस्ट हो जाएगी, एक स्मेल सी आना शुरू हो जाएगी। ऐसे ही हमारा पेट है। 99% लोगों को अगर आप देखेंगे तो उनकी सांसें जो चेस्ट से ऊपर रहती हैं, उसी की वजह से हमारी बीपी हो रहा है। अब अगर हम सिर्फ और सिर्फ अनुलोम विलोम करते हैं और उसमें भी शरीर को बिना हिलाए, क्योंकि हमारे शरीर में 5 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, प्राण शरीर, ज्ञान शरीर, अन्नमय, इस तरह से जब हमारे 5 शरीर में जब काम करते हैं तो आप बिना किसी डॉक्टर के, बिना किसी चीजों के आप स्वस्थ हो जाएंगे। और रही बात प्राणायाम की, तो ब्रीदिंग लेने का लोगों को तरीका ही नहीं पता। डॉक्टर साहब ने कहा कि चेस्ट से ब्रीदिंग बाहर जा रही है, सच है ये। उनको यही नहीं पता कि सांस भर रहे हैं तो पेट फूलना चाहिए, सांस छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर आना चाहिए, क्योंकि भारी ऑक्सीजन फिल की तो कोई सी भी चीज तो वो फूलेगी ना, और लोग उल्टा कर रहे हैं। इवन मैंने देखा है कि जो एक्सपर्ट है वो भी गलत सांसों की प्रक्रिया को दोहरा रहे हैं, ले रहे हैं, और उसकी वजह से उनको स्ट्रेस हो रहा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे गुब्बारा है, अगर गुब्बारे में हवा भरेंगे तो गुब्बारा फूलेगा, हवा निकालेंगे गुब्बारा अंदर जाएगा। तो प्राणायाम की जैसे बात की, तो प्राणायाम करने का कोई खास वक्त होता है क्या? अर्ली मॉर्निंग करना चाहिए, बिकॉज ऑक्सीजन लेवल हाई होता है, या फिर रात को आप 9 बजे के बाद करें, तब भी थोड़ा पॉल्यूशन लेवल डाउन हो जाता है। बट अभी तो दिल्ली की बात करें तो बहुत पॉल्यूशन है। मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि भाग दौड़ की इतनी जिम्मेदारियां, चीजें, परेशानियां हैं, लोगों को समय एक्चुअल में नहीं, बट वो करना चाहते हैं। अब इसमें क्या है, एक छोटी सी बात, अगर हम जब खाना खाते हैं, मोस्टली लोगों को ये बात पता है कि खाना खाने के बाद हमें कुछ प्राणायाम, कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आप अगर अनुलोम विलोम करते हैं, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे सिर्फ सांसों को इनहेल एक्सहेल करिए, खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद। उससे क्या होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक, घबराहट नहीं होगी। अगर 5-10 मिनट के बाद आप करते हैं, आपको डाइजेस्ट हो जाएगा। तो कितनी देर प्राणायाम करना चाहिए? जैसे आपने कहा 10 से 15 मिनट के बीच में करना चाहिए। जो बिगनर्स है वो क्या? बिगनर्स तो एक्सपर्ट के अंडर करे पहले, क्योंकि एक्टिविटीज तो आप चल रहे हैं, स्टेयर पे भी चल रहे हैं, दिस इज फिजिकल वर्क, बट हम आसन करते हैं ब्रीदिंग के साथ, कि कब हमको आसन में सांस लेनी है, कब छोड़नी है, कब होल्ड करना है।
तो उस टाइमिंग में तो हमको आसन कर रहे हैं तो हम ब्रीदिंग को इंक्लूड कर दिया ना। तो जो अनएक्सपर्ट है उन्हें तो यही नहीं पता कि हमें किस आसन में सांस भर के छोड़ना है और रोकना है। जैसे मंडूक आसन की बात करेंगे, बहुत अच्छा आसन है। क्या होता है मंडूक आसन? वज्रासन में बैठते हैं और फिर पेट के ऊपर मुठ्ठियां बना के रखते हैं। उसमें सांस भरना है, फिर छोड़ना है, फिर आपको झुकना है, देन होल्ड कर। पहले सांस लेनी है, वज्रासन में बैठ के पेट के मुठ्ठियां रख के सांस लेनी है, सांस को छोड़ना है अच्छे से, फिर देन आपको झुकना है, सांस बाहर निकाल के फिर झुकना है। अगर हम हार्ट पेशेंट आ जाते हैं तो हार्ट पेशेंट को होल्ड नहीं करना। क्रॉनिक हार्ट पेशेंट है जिनको स्टांट डाल चुके हैं या बाईपास सर्जरी हो चुकी है, उनको उस तरह से नहीं कराएंगे। तो ये फिर एक्सपर्ट्स ही बता पाते हैं कि आपको इस आसन को, आपको ये प्रॉब्लम है तो आप इस तरह से करिए, आपको ये प्रॉब्लम है तो आप इस तरह से। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, इसमें कपालभाति है, इसको प्राणायाम कहते हैं, जबकि षटकर्म में आता है। सबको एक ही तरीके से कराया जाता है, जल्दी जल्दी लो, जल्दी जल्दी छोड़ दो। अब जिसको हाई बीपी है, अब उसको भी जल्दी कराएंगे, नुकसान होता है। इवन प्राणायाम, आराम से सांस को भरना और छोड़ना, योग एक अपने में बहुत बड़ी साइंस है जिसको लोग समझ ही नहीं रहे। काजल जी, ये जानना जरूरी है कि हम योगा करना चाहते हैं कि योग करना चाहते हैं। हमारा मोटिव क्या है योग करने का? क्योंकि क्या होता है कि मैक्सिमम लोग पत्तों को ठीक कर रहे होते हैं कि पत्तों को ठीक कर देंगे और जड़ में हम काम ही नहीं करते हैं। अगर आपने जड़ को पकड़ लिया कि प्रॉब्लम कहाँ से जनरेट हो रही है, आप ठीक हो जाएंगे। जी, जैसा भी हमने तनाव की बात कही, यहाँ एक और सवाल आता है, महिलाओं की बात हम जब कर रहे हैं तो महिलाओं का दिमाग हमेशा चलता रहता है सोते हुए कि मुझे सुबह के ये करना है, मुझे ऑफिस में ये करना है, बच्चों का ये करना है, स्कूल भेजना है, लंच तैयार करना है, फिर ऑफिस में एक बॉस के साथ मुझे जो भी असाइनमेंट देनी है वो करना है। तो वो तनाव कहीं ना कहीं रहता है और फिर पूरी नींद नहीं हो पाती। तो आप प्राणायाम करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, जिससे बोला जाता है 7 to 8 आवर्स आप सो सकते हैं। जब आप ये सारी चीजें करेंगे तो आपकी नींद 5 या 6 आवर्स में भी कंप्लीट हो जाएगी। जब आप 2 आवर्स वहाँ पे सेव कर लेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी चीजें बैलेंस हो जाएंगी। टाइम की कमी है और आपका बहुत सारा काम है तो मैनेज नहीं हो पा रहा। जब मैनेज नहीं होगा तो स्ट्रेस बढ़ेगा, बिल्कुल स्ट्रेस बढ़ेगा तो नींद भी नहीं आएगी और आप इंसोमिया जैसी चीजें और फिर उससे हार्मोनल और प्रॉब्लम्स भी मिलते आ जाती है। तो उन्हें तो जरूर करना चाहिए और सुबह उठ के करें तो ज्यादा अच्छा है। 3 चीजें और हैं इसमें, बहुत अच्छी बातें हैं। सबसे अच्छी बात है कि महिलाएं इतना जुड़ी हुई हैं अपनी जिम्मेदारियों से, वो प्रेम है उनका एक्चुअल में। अगर महिलाएं नहीं होंगी तो कुछ भी हमारे जीवन में हो नहीं सकता है, मुझे ऐसा फील होता है पर्सनली। तो ऐसे में क्या है कि हम बड़ी बातें करने के बजाय हम सिर्फ सोल्यूशन की बात करें तो उसमें एक छोटा सा है वशिष्ठ प्राणायाम। आप उसमें कुछ मत करिए, आप लेट जाइए, रात को करिए, अपने घुटनों को बेंड करिए और बस धीरे धीरे नाभि से नीचे तक सांसों को लीजिए और छोड़िए। सारा ध्यान सांसों पर रखिए। धीरे धीरे आप कुछ टाइम के बाद देखेंगे कि मतलब 15-20 दिन के बाद या धीरे धीरे आपको रिलैक्सेशन आना शुरू हो जाएगी। आपकी थकान, आपकी एंजाइटी खत्म होना शुरू हो जाएगी, प्रॉपर आपको रिलैक्स मिलेगा। सीधे लेट जाना है, शवासन में और टांगे घुटने फोल्ड कर। एक अच्छा शब्द आपने बोला, शवासन। शव का मतलब होता है लाश। हमें एक्चुअली अपनी बॉडी को लाश की तरह छोड़ देना चाहिए, मतलब उसमें कोई हरकत पैदा नहीं करनी चाहिए किसी भी तरह की, चाहे विचारों की हो, तो मैं अच्छा कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। हमें ये भी नहीं सोचना है कि मैं सही में हूँ या नहीं, क्योंकि देखो मैं कितना अच्छा कर रही हूँ। आपको बिल्कुल जीरो होना, जैसे स्विच ऑफ होता है लाइट का, लाइट बंद कर दीजिए तो सब कुछ बंद। आप ऐसा 30 सेकंड करके देखिए, ओनली 30 सेकंड, होगा नहीं, आप कोशिश करके देखिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे इसके। और इसका रीजन यही है, जब आप ना अपने आप को बिल्कुल शॉक में ले जाएंगे, 30 सेकंड साइलेंट कर लिया, तो आप ये सोचो कोई मशीन भी है, थोड़ी देर उसे रिलैक्स किया जाए और फिर चालू किया जाए तो वो वर्किंग ऐसी बढ़ जाती है। एग्जैक्टली वही ह्यूमन बीइंग के साथ है। हमारा ब्रेन 24 आवर्स चलता है, ठीक है ना, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड। ये सिर्फ अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ मेडिटेशन में रिलैक्स होता है। मेडिटेशन बिल्कुल ढीला छोड़ दी। तो ये महिलाओं को थोड़ा सा अपने लिए करना ही होगा, तभी उनकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ेगी। और जो एज एकदम से उनकी झलक जाती है ना बहुत छोटे, उसमें वो भी नहीं हो। मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जैसे जिनको सर्वाइकल है, तो सर्वाइकल से पहले मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि महिलाओं में माइग्रेन, थायराइड और जो बैक एक होती है, पीठ दर्द की ना बहुत सारा प्रॉब्लम्स रहती है, बहुत समस्या रहती है, तो ऐसे में वो कौन कौन से योग करें? थायराइड हमारा एग्जैक्टली ग्लैंड है, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनल ग्लैंड हमारे ब्रेन में है, वहाँ से हार्मोन सिक्रीट हुआ। स्ट्रेस इतना है कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो हार्मोन को बैलेंस करने का काम करता है। जब स्ट्रेस इतना है तो वो बैलेंसिंग में डिस्टर्बेंस होती है, तभी हमारा थायराइड हाइपो और हाइपर हो जाता है। इसका भी
हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जितना ब्रेन को रिलैक्स करोगे, जितने न्यूट्रिटिव्स आपकी बॉडी के अंदर ठीक होंगे, बैलेंस होंगे, तो उतना ही आपके हार्मोन्स ठीक होंगे। हार्मोन्स ठीक होंगे तो ऑटोमेटिकली थायराइड आपका धीरे धीरे बॉडी में होगा ही नहीं, और जिनको है वो ठीक होता जाए। सबसे बड़ी बात इसमें एक और बड़ी अच्छी ऐड करूंगा कि आपको ये पेशेंस रखना बेहद जरूरी है। पेशेंस के साथ करते हैं आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, जैसे भी आपने सवाल किया कि ये स्लिप डिस्क हो गया, स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, सर्वाइकल, क्या कौन से आसन होते हैं कि आप सीधा लेट जाएंगे शवासन की पोजीशन में और अंजों को अपनी तरफ पैर की तरफ खींच के उसको धीरे धीरे बस 10 टाइम्स अप एंड डाउन करिए। एक तो ये करिए, इससे आपको आराम मिलेगा। दूसरा, आप अर्ध पवन आसन कर सकते हैं, मतलब कि एक पैर को पकड़ना है घुटने से, अपनी तरफ खींचो, सांसों को छोड़ते हो, पहले सांस भर लीजिएगा खींच के, फिर उसको धीरे धीरे छोड़ते रहेंगे। तो ये दूसरा, मरकट आसन कर सकते हैं, मर्जरी आसन कर सकते हैं, इसमें आप उतान शीशो आसन कर सकते हैं। इसके लिए कोई जबरदस्ती नहीं करनी, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना, जितना आपसे होता है इजिली उतना करिए। ज्यादा पेन है आप भुजंग आसन मत करिएगा, क्योंकि स्पाइन का होता है। मैक्सिमम लोगों को मैं देखता हूँ भुजंग आसन ही गलत हो रहा होता है, क्योंकि शोल्डर्स कंधे पे होते हैं, कुछ लोग चढ़ा के रखते हैं, उसकी वजह से फिर नेक को ऐसे रखेंगे फिर सर्वाइकल का पेन हो जाता है। तो अगर आप सीना चौड़ा करें, शोल्डर पीछे, नेक को एक ऊपर की दिशा में ले जाकर उस सांस को इनहेल करके होल्ड करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वहाँ पे सांस छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनके बैक में फिर से पेन बढ़ जाता है। ये चीज को थोड़ा थोड़ा अगर ध्यान रखें और एक्सपर्ट के साथ, तो 200% ठीक है। अभी मेडिटेशन की बात करें, मेडिटेशन करते हुए किन खास बातों का ख्याल रखना चाहिए? मेडिटेशन में सबसे पहले तो आपको अपने शरीर को रिलैक्स करना चाहिए, फिर अपने इंटरनल बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स करना चाहिए। मैं बहुत बात बोलूंगी कि है तो बहुत मुश्किल, बट कोशिश करिए कि आपकी वो बातें जिनका आपके प्रेजेंट और फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है, उन बातों को निकाल के फिर अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए। जब आप धीरे धीरे ध्यान लगाते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। मेडिटेशन करते हुए अगर फिर भी किसी का नहीं लगता, होता है एकदम शांत बैठे होते हैं, फिर भी दिमाग चलता रहता है, आप उसमें भ्रामरी प्राणायाम करिए और ओम चैंटिंग करिए। धीरे धीरे आपका मेडिटेशन की तरफ आप जाने लगेंगे। मैं इस ओम के बारे में एक बड़ी अच्छी बात कहना चाहूंगा, सर्वाइकल में बड़ी हेल्प करता है। हम लोग ओम कई तरीके से करते हैं और किया भी जाता है, जिसमें से मैं एक बताता हूँ आपको। आप जो आ है, आ ओ म, 3 वर्ड, आ को टमी से निकालिए, साउंड जो उसमें चाहिए टमी से, और हमारा जो अनहद चक्र है, मतलब छाती के बीचों बीच में, वहाँ से ओ का साउंड आए, और जो कंठ है विशुद्धि चक्र, वहाँ से माँ का साउंड। अभी तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए। जो आ आएगा वो अगर मान लीजिए एग्जांपल 1 सेकंड में करते हैं, तो जो ओ है वो 3 सेकंड्स में, और जो माँ है वो 6 सेकंड्स में लेके जाइए, और बहुत ही पीसफुली, जितनी आपकी कैपेसिटी है। जबरदस्ती नहीं खींचना है, जबरदस्ती एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट नहीं लगाने हैं, आपको जितना होता है छोटा करिए। धीरे धीरे इसको आप 21-31 बार करिए, आप 21 दिन में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दिखेंगे। ओनली आसन करने से पहले हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? जैसे मैंने डॉक्टर रुचि से पूछा कि मेडिटेशन करते हुए किन खास बातों का ख्याल रखना चाहिए, तो आसन करते वक्त किन खास बातों का ख्याल रखना? सबसे अच्छी बात यह है कि मेडिटेशन कोई आसान चीज नहीं है, आसन उसी का पार्ट है। उससे पहले ये इसमें अष्टांग योग एक बहुत बड़ी याद करता हूँ, ये 8 अंगों का है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब आप सोचिए, ध्यान 7वें नंबर पे है, आसन 3 नंबर पे है, प्राणायाम 4थे नंबर पे। अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, कोई भी मतलब इस संसार में, जिसमें से अगर सिर्फ यम का, हम लोग डायरेक्ट आसन पे आ जाते हैं, डायरेक्ट प्राणायाम पे चले जाते हैं, और सीधा हम ध्यान लगाने लग जाते हैं। अब ये क्या ना, ये वैसी सी बात है कि आप फर्स्ट फ्लोर पे सीधा जंप लगा के आप 4th पे जा रहे हो, फिर उसके बाद 8वें फ्लोर पे जा रहे हो, और उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आपको सिर्फ एक सीक्वेंस चलिए, यम का पालन कीजिए, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, मतलब अपने मन को दुखी मत करो, किसी के प्रति चुगली मत करो, अपने आप को शांत रखो। जब इन चीजों का पालन करोगे तब जाके आपके आसन होना शुरू होंगे। जब तक यम नियम का पालन नहीं होगा, आप अच्छे से आसन नहीं लगा पाओगे। ठीक है, आप शरीर को मोड़ सकते हो, तोड़ सकते हो, आसन का मकसद ही सिर्फ इतना है कि आपका ध्यान लग पाए, आपके प्राणायाम अच्छे हो पाए। आसन के लिए जो आपने पूछा कि हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, हमें कभी भी आसन करते वक्त बात नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, किसी भी आप पोजीशन में हो और वहां पे अगर किसी ने टीचर ने, किसी ने आपको बोला या आपका ध्यान फोन आ गया, कई बार क्या होता है ना, उसी पोजीशन में हम आवाज दे देते हैं या हम सांसों को छोड़ देते हैं, उससे हमें प्रॉब्लम हो जाती है। एक ऐसी खुली हवादार जगह होनी चाहिए। आजकल तो ठीक है, स्टूडियोज बन गए, खुली जगह नहीं होती, लेकिन फिर भी वो चल जाता है, बट आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। और एक काम बहुत अच्छा करिए, जब भी आप योग करें अपना फोन साइलेंट कर दें, ये बहुत जरूरी है। आपके दिमाग में कोई भी बात या किसी चीज की नहीं कि मुझे जाना है, आना है, अगर आपको 1 घंटा या 30 मिनट या 45 मिनट, 10 मिनट जो भी दे रहे हैं, बस आप सिर्फ वहीं रहिए, प्रेजेंट में रहिए, ना पास्ट में ना फ्यूचर में। और दूसरा, कभी भी एफर्ट ज्यादा मत लगाइए आसन करते वक्त। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर आप एडवांस योग में जा रहे हैं, पावर योग में जा रहे हैं, तो ठीक है, चलता है, लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े
और धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। जिन महिलाओं को डायबिटीज की समस्या है वो कौन सा योग उनके लिए मददगार होगा? डायबिटिक पेशेंट के लिए पादहस्तासन बहुत अच्छा है, बट बैकेक है तो ना करें, ठीक है। मंडूकासन रामबाण है, अर्ध मत्स्यंगासन बहुत अच्छा है, मुखासन बहुत अच्छा है, भुजंगासन बहुत अच्छा है, धनुरासन है, उत्तान पादासन है, सुख पवन मुक्तासन है। ये सारे आसन बहुत अच्छे हैं डायबिटिक पेशेंट के लिए, उसमें महिलाएं हो या पुरुष हो, सभी के लिए। लेकिन ये सब चिकित्सक के या किसी परामर्श के सुपरविजन में करें तो ज्यादा जरूरी है। कुछ आसन से सांस भर के होल्ड करना है, तो कुछ आसन से सांस को भर के छोड़ के फिर होल्ड करना है। और वही मोहन साहब ने कहा, एकाग्र मन होके ही करना होगा। अगर जैसे आप डायबिटिक पेशेंट है और आप मंडूक आसन लगा रहे हैं, तो आपका ध्यान होना चाहिए कि ये मैं अपने आप को डायबिटीज से क्योर करने के लिए कर रही हूँ। यही माइंड में रहे तो वो क्योर होगा। मैं एक बात और इसमें कहना चाहूंगा कि आप अगर जल्दी से ठीक होना चाहते हैं, आप एक बात मान लीजिए कि आप बीमार नहीं है, आपका शरीर बीमार है। शरीर ठीक हो सकता है, आप ठीक नहीं हो सकते हैं। तो इसका जो आपका विश्वास है, जो आपकी सोल है, उसमें आपके अंदर कुछ नहीं होना चाहिए। जो ठीक लोग नहीं हो रहे या लंबा टाइम लग रहा है, उसके पीछे का रीजन एक ही है, लापरवाही, और कुछ नहीं। अगर आप लापरवाहियां करते हैं या परहेज नहीं करते हैं, जो भी डॉक्टर्स बताते हैं, अगर आप परहेज करते हैं, आप अतिशीघ्र ठीक हो जाएंगे। तो हमें सप्ताह में कितने दिन योग करना चाहिए? एटलीस्ट 30 मिनट से स्टार्ट करें, और अगर बहुत स्ट्रेस वाली लाइफ है और उन्हें लगता है कहीं लेट हो रहे हैं, तो वो 30 मिनट का 20 मिनट कर दे, बट कंसंट्रेशन पूरा होना चाहिए, और कुछ नहीं। तो बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर मोहन आपने, डॉक्टर जीवत साहब ने। तो हमारे स्टूडियोज में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।